महराजुद्दीन मलिक, आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट और उसी के साथ साथ में डोडा ईस्ट के विधायक है और उनके 8 सितंबर 2025 पीएसए लगने के बाद कहीं ना कहीं लगातार तारीख पे तारीख जो है महराज मलिक केस में दी जा रही है। यासिर साहब और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अपडेट महराज मलिक पीएसए केस में है, क्योंकि लगातार ये भी मॉनिटर कर रहे हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के बिल्कुल बाहर है। यासिर साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह लगातार तारीख पे तारीख जो है वो दी जा रही है और जिस तरह एक सिटिंग एमएलए को पीएसए लगाने के बाद अंदर रखा गया और उसके बाद तारीखों पे जो है नचाया जा रहा है, बार बार जो है तारीखें दी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, जिस तरह से पहले से ही हमने केस को देखा तो अभी लास्ट जो स्टेज अभी केस की पहुंची है, हमारी तरफ से जो एडवोकेट्स ने उनने आर्गुमेंट्स कंप्लीट किए हैं। आज अपोजिट सरकार की तरफ से जो है एडवोकेट्स टाइम लेंगे। हमें उम्मीद है, क्योंकि केस जो है जितना डीडीआर रिपोर्ट्स को पढ़ा गया, जितना एफआईआर्स को पढ़ा गया, जो बेस बनी है पीएसए की, जब उनको सुना है तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो ज्यादा टाइम ले पाएंगे और उम्मीद है कि आज की डेट में कोई फैसला आना चाहिए, अगर वकील जो है ज्यादा लटकाने की कोशिश न करें, क्योंकि सरकारी वकीलों ने आज टाइम लेना है, आज उनके आर्गुमेंट्स होने हैं। हमें उम्मीद है कि आज जो है उनके आर्गुमेंट्स होने के बाद जजमेंट आएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है कोर्ट में भी छुट्टियां पड़नी है, इसलिए सारी उम्मीदें आज की डेट पे हैं कि आज हमारे हक में फैसला होगा। क्योंकि जितनी बेस इसमें और जिस बेस पे जो है ये पीएसए लगा है, वो उतना जो है हमें जितना देखा, हमने सुना इस केस को, तो उतना स्ट्रांग नहीं लगा केस। उम्मीद है कि आज जो है जजमेंट होनी चाहिए या रिजर्व होना चाहिए फैसला। नहीं लगता क्या है आपको कि जिस तरह तारीख तो लगातार दी जा रही है, लेकिन मुझे जितना लगता है कि बार बार कहा जा रहा है कि अगली हियरिंग में जो है कहीं ना कहीं फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कोर्ट के प्रोसीजर को लेके बखूबी सभी जानते हैं कि इसमें एक टाइम लगता है। तो क्या लगता है बार बार ये कहना कि अगली हियरिंग में जो है कहीं ना कहीं छोड़ा जाएगा या उनका मामला जो है सॉल्व किया जाएगा, क्या लगता है पॉसिबल है? आज के दिन भी पॉसिबल है? क्या लगता है आपको? देखें, जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको तो फॉलो करना है, प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंगली जो है केस फॉलो हो रहा है। बीच में इतना हुआ क्योंकि ये एक इस तरह का मामला था कि जिसमें जो है रेगुलर बेस पे जो है सुनवाई होनी चाहिए थी, ज्यादा लंबी डेट्स नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एक चुने हुए नुमाइंदे को इस टाइम पे पीएसए जैसे एक्ट में उठाया गया है। क्योंकि इसको अगर रेगुलर बेसिस पे सुना गया होता तो यकीनन आज तक जो है फैसला हो जाना चाहिए था। क्योंकि आपने भी देखा, पिछले 4 महीने से हम गुहार लगा रहे हैं, 4 महीने से जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब जाके जो है फैसला होना चाहिए। क्योंकि आज जो बंदा वहां अंदर है वो सिर्फ महराज मलिक नहीं है, वो वहां हजारों लोगों की आवाज है, हजारों लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है। और उस जैसे शख्स को जो है इतना टाइम लेना, उसको इंसाफ देने में, उसके केस में, तो कहीं ना कहीं नाराजगियां रहती हैं इस चीज में। लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हैं, जिस प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंगली जो है केस चलता है, हमें उस पर भी यकीन है कि यकीनन आज जो है कुछ बेहतर होगा, आज जो है फैसला होगा। क्योंकि आज हमारी साइड के आर्गुमेंट्स तो लास्ट हियरिंग में कंप्लीट हो गए हैं। सरकार के जो वकील हैं वो भी आज आर्गुमेंट्स करके जो है केस को जो है फाइनल स्टेज की ओर लेके जाएंगे। अभी आप कोर्ट के अंदर अभी मौजूद है, क्या लगता है कब जो है उनका जो है नंबर आएगा, कब उनके केस को जो है वो सुना जाएगा? क्या लगता है कितना टाइम अभी लगना? अभी 96 सीरियल पे था लास्ट हियरिंग में जो है पहला केस है। उम्मीद है कि अभी जो केस शायद 70 तक जो है चल पड़ा है, तो उम्मीद है कि जल्दी आधे पौने घंटे तक जो है, आधे पौने घंटे को सुना जाएगा। आधे पौने घंटे तक जो है वो केस लग सकता है। और उम्मीद है कि जो आज फैसला होगा बेहतर ही होगा, क्योंकि हजारों लोगों की चाहत जुड़ी है, हजारों लोगों की उम्मीदें हैं और यकीनन जो है हमें भी लग रहा है कि आज इंसाफ होगा। नहीं लगता है जिस तरह डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की कहा जाता है कि आज के वक्त में कोई भी वहां पर विधायक नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है, लोग जो है लाचार है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, ये सब जो है लोगों का कहना है। तो क्या लगता है जब एक एमएलए अंदर हो, लोगों के काम ना हो, तो किस तरह से जो है वो डेमोक्रेसी खासतौर पर काम वहां? मैंने वही कहा कि इस टाइम पे इस शख्स को ये न देखें कि वहां महराज मलिक अंदर है, वहां हजारों लोगों की आवाज अंदर है। इस टाइम पे हजारों लोगों ने जिनने चुनकर एक एमएलए भेजा था, क्योंकि उनने अपनी आवाज बनके अपने हकूक के लिए जो है एक शख्स को खड़ा किया था। इस टाइम पे हजारों लोगों की आवाज बंद है, तो यकीनन इस पे जो है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए थे, प्रायोरिटी पे इस केस को लिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर 4 महीने लगे, अब जाके भी हम उम्मीद करते हैं कि आज कम से कम जो है इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर महीने की छुट्टियां हैं तो इंसाफ इतना लेट मिलना जो है फिर वो कहीं ना कहीं हजारों लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। जिस तरह आपने बात की कि डोडा में इस वक्त पे जो है वहां लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां उनका चुना हुआ नुमाइंदा जब आवाम के बीच में नहीं होगा, जिन लोगों ने जो है उसको अपनी आवाज बनाकर भेजा था, अगर आज वो उनकी आवाज बंद है तो उनके मसलों मसाइल पे, उनके हुकूक पे जो है कौन बात
कर। ना तो सरकार ने अपने वादे निभाए, ना सरकार कामयाब हुई, और एक एमएलए, सिंगल एमएलए महराज मलिक जो सिर्फ अपनी कौम की आवाज नहीं, वो जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज बने और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म को साइड पे रख के उन्होंने कहा कि मेरे लिए धर्म जो है वो इंसानियत का धर्म है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए आवाज बने, डेली वेजर की आवाज बने, यूथ की आवाज बने, मातृशक्ति की आवाज बने, या फिर कोई भी बेरोजगारी के लिए लगा लीजिए, स्कूल के लिए आवाज लगा लीजिए, या फिर हॉस्पिटल के लिए आवाज लगा लीजिए, या किसी भी तरह की कोई तानाशाही हुई तो महराज मलिक जी ने असेंबली में आवाज उठाई। शायद जितने भी एमएलए थे 88 एमएलए, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर क्यों एक कल का आया हुआ एक नौजवान एक एमएलए बनता है और एमएलए बनकर वो सिखाता है कि आखिर जम्मू कश्मीर की जनता को चाहिए क्या। शायद इसी वजह से उनको आज अंदर किया गया है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जब संविधान बना था तो संविधान तोड़ने वाले मेरे हिसाब से पहले ही बन गए थे। तो वही हिसाब है, संविधान तोड़कर जिन लोगों ने ये काम किया है तो वो बहुत जल्द उनके ऊपर, उनका भी ऊपर वाला देख रहा है, उनके साथ भी जो होगा वो होगा। लेकिन परमात्मा ने चाहा तो महराज मलिक साहब आज जो है वो फाइनल डिसीजन होगा ही होगा। लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह बार बार देखा जा रहा है कि तारीख पर तारीख जो है वो दी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं लाखों लोगों की उम्मीदें जो है अभी महराज मलिक पे है, आम आदमी पार्टी पे, और जिस तरह बार बार तारीख पे तारीखें दी जा रही, पहले अभी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आर्गुमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या लगता है आज ही जो है सारे आर्गुमेंट खत्म हो जाएगी उनकी तरफ से, या फिर और अगली तारीख, क्योंकि आप जानते हैं बीच में छुट्टियां भी हैं, कोर्ट भी बंद रहेगा, तो क्या लगता है कि इस मामले को देखा जाएगा या फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरे 6 महीने जो है महराज मलिक को अंदर रहना पड़ेगा? देखिए, कुछ ना कुछ हर संविधान में हर चीज में लूप होल्स होते हैं। तो अगर वो ओपोजिशन के सरकारी वकील चाहेंगे तो वो 2 डेट्स ले सकते हैं, ये रूल्स है कि 2-3 डेट्स वो ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर वो एक ईमानदारी से अपने आर्ग्यूमेंट्स रखें तो ऑनरेबल जज साहब ने, तो जस्टिस साहब ने पहले ही कहा है कि आज लास्ट हियरिंग है, आज फाइनल डिसीजन आएगा। 20 तारीख को भी कहा था कि हाँ, अभी लास्ट हमें चलो वो तो हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट लेट हुए, तो हम चाहते हैं कि भाई आज आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो, जो भी डिसीजन है वो ऑनरेबल जस्टिस साहब का आए, और हमें कोर्ट पे विश्वास है क्योंकि बेसिकली जो ग्राउंड है वो ग्राउंड कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, जो एफआईआर शो की जा रही है वो ये की जा रही है कि जम्मू की जनता की आवाज उठाना, अपने लोगों की आवाज उठाना। तो बताइए, अगर इसके ऊपर पीएसए लगा दिया जाएगा, पीएसए किस लिए बना था? पीएसए इसलिए बना था जब स्मगलिंग होती थी फॉरेस्ट में, तो उसके लिए रोकने के लिए पीएसए बनाया गया था। यहाँ पे तो पीएसए एक आवाज उठाने वाले के ऊपर लगा दिया गया है। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है, ये तो तानाशाही है। ये तो कुछ, मैं कहूंगा कि ऑफिसर को यूज करके कुछ पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को दबाने के लिए, कुछ पार्टियां दूसरी पार्टी को दबाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए ये इस तरह का पीएसए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं पीएसए नहीं कहता, इसको मैं कुछ चोर मुलाजिम सेफ्टी एक्ट कहता हूं, जो कि कुछ चोर आप मुझे बताइए, एक मुलाजिम और हजारों मुलाजिम वहां पे आकर, जिस दिन महराज मलिक साहब को डिटेन किया और वहां पे आकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जबकि ऑन ड्यूटी आवर्स में कोई भी मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। कोई इंक्वायरी बैठी? अगर सरकार उनके साथ नहीं मिली हुई, अगर सरकार उनके साथ नहीं है तो सरकार ने अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई? डोडा के डीसी साहब ने इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई? ये सारे के सारे मिलकर ये चाहते थे कि क्या ऐसा एमएलए जो जम्मू की गरीब जनता का, मजलूम की आवाज बनता था, उसकी आवाज जो है वो बंद कर दी जाए, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये जालिम और मजलूम की लड़ाई थी। जिस तरह आपने कहा कि जो मुलाजिम थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन पे कोई बात नहीं उठी, लेकिन जिन्होंने महराज मलिक के लिए प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने शोर उठाया, उनके ऊपर एफआईआर लगी हुई है। आज तक उनको दबाया जा रहा है। अभी तक डोडा में कोई आवाज नहीं उठा पा रहा। आए दिन पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है, आए दिन हरासमेंट होती है, आए दिन उनके साथ कुछ ना कुछ किया जाता है। तो मुझे बताइए, तानाशाही नहीं तो क्या है? हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, लोकतंत्र नाम की जम्मू कश्मीर में तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये अगर ऑनरेबल कोर्ट, ये जुडिशरी ना हो तो हमें तो इंसाफ की कोई उम्मीद रही ही नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मीडिया भी लगा लीजिए, मीडिया में भी आप लोकतांत्रिक तरीके के साथ आवाज नहीं उठा सकते। हालांकि फोर्थ पिलर होता है ये, लेकिन नहीं आवाज उठा सकते, क्योंकि आपने अगर कोई 2 पक्ष चला दिए तो उनको ये लगा कि हमारा क्यों नहीं किया या दूसरे क्यों नहीं। आप दोनों को भी चलाओगे और सच्चाई बताओगे, लेकिन सच्चाई बर्दाश्त नहीं है हमारे सिस्टम को, क्योंकि सिस्टम सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता, और सच्चा लीडर भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि जनता को चाहिए सच्चा लीडर, और सच्चा लीडर एक बड़ी मुश्किल से मिला था उनको महराज मलिक। क्योंकि हमने देखा कि उन दिनों जब प्रोटेस्ट हुए तो एक बच्चे की जान भी गई, उसको लेके भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। एम्प्लॉइज ने प्रोटेस्ट किया, न कोई छुट्टी न कोई कुछ, ऑन ड्यूटी वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जब उन लोगों पे कार्रवाई नहीं तो फिर आपको क्या लगता है कि सिस्टम है कहाँ? कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसे लोग बिठाए हुए हैं
जो कि इसी संविधान का इस्तेमाल करके, कानून का इस्तेमाल करके अपने मुलाजिमों को बाहर खड़ा करके प्रोटेस्ट करवाते हैं। पूरी गेम बनती है ऑफिस में। अगर गेम नहीं बनाई गई, अगर डीसी साहब इन्वॉल्व नहीं है, तो डीसी साहब ने अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई और वो मुलाजिम सस्पेंड क्यों नहीं किए? अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो सरकार ने अभी तक सस्पेंशन लेटर क्यों नहीं निकाली, उनकी सस्पेंड क्यों नहीं किया उन मुलाजिमों को, क्यों इंक्वायरी नहीं इनिशिएट करवाई गई? यहां पे सब ये लोग इन्वॉल्व है। अगर सरकार चाहती स्पेशल सेशन लगाती और स्पेशल सेशन में महराज मलिक जी को बाहर निकलवाती, लेकिन सरकार भी नहीं ये चाहती थी, क्योंकि उनको लगा कि कहीं महराज मलिक आज डोडा के एमएलए हैं, लेकिन इनको पसंद जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर कर रहा है, कहीं आने वाले ये सीएम की दौड़ में ना आ जाएं। तो इसी वजह से उन्होंने भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने भी सोचा अब अंदर गया है तो अंदर ही रहे। तो ये हालत हमारे जम्मू कश्मीर की सियासत की हो चुकी है। यहाँ पे सच कोई सुनना नहीं। डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मैं कह रहा हूं ये डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम लगाना और कुछ नहीं करना, लोगों की आवाज नहीं उठाना। 1 साल हो चुका है सरकार को, क्या काम किया बताइए, बता दीजिए क्या काम किए। यहाँ पे जम्मू की बात करो, जम्मू के 2829 एमएलए जीत के गए थे, क्या काम किए? ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे फसाद करवाने की कोशिश हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रही। तो ओवरऑल अब यही जानना चाहूंगा कि आज जो है कहा जा रहा है कि फाइनल हेयरिंग है, तो क्या लगता है आज जो है वो डिसीजंस होंगे या दूसरी तरफ का जो पक्ष है वो सामने जो है प्रॉपर आज लास्ट? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि आज, क्योंकि फर्स्ट से विंटर वेकेशन पड़ जाएंगी, तो हमें पूरी उम्मीदें हैं कि आज जो सरकारी वकील साहिबान हैं वो भी अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे और ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जैसा कहा था और ऑनरेबल जस्टिस साहब का जो फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा और हमें पूरा विश्वास है ऑनरेबल कोर्ट पे कि अब जो फैसला होगा वो हमारे हक में ही होगा। शुक्रिया। तो आपने देख रहा कि आम आदमी पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े थे और कहीं ना कहीं महराज मलिक केस को लेके सभी चिंतित है, इंतजार कर रहे हैं कि कब फैसला आएगा, कब महराज मलिक जो है वो बाहर आएगा, लेकिन अभी तक सिर्फ तारीख पे तारीख जो है वो दी जा रही है। तो क्या आज के दिन अब कोई नई तारीख दी जाएगी या फिर आज के दिन ही फैसला दिया जाएगा? जो भी होगा कोशिश करेंगे फेयर वॉइस के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे।